ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे थे कि सिचुएशंस जब हम पर हावी हो जाती हैं, और हम में से हर कोई ये देखता आ रहा है कि कुछ सिचुएशंस तो हम अपने लेवल पर हैंडल कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है सिचुएशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, वो हमें प्रॉब्लम्स सकती हैं, हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे मुसीबतों से हम घिर गए हैं, और तब हमें समझ में नहीं आता। अगर इस पूरी श्रृंखला को हम देखें, जिस तरह से हम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, हमने ये समझा था कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत जिसे हम इस तरह से लेते हैं, वो एक परिवर्तन है, एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन चैलेंज यानी कि उसे सॉल्व किया जा सकता है। परिवर्तन यानी कि एक चेंज है। अब वो चेंज, अभी हमने जब बातचीत की थी, अगर आपको याद हो, तो हमने ये देखा था कि वो जो चेंज है उसे हम किस तरह से लेते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जब वो चेंज हमें लगता है हमारे फेवरेबल नहीं है, या हमने उसके लिए तैयारी नहीं की होती, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते, और हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, या हम उससे फाइट कर रहे होते हैं। और इसके लिए हमने जो, अगर पिछली कड़ी आपको याद हो, बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि थिंकिंग जो है, हमारा जो थॉट है, जो पहला थॉट आता है, वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। आगे हम बात करेंगे कि इस थॉट प्रोसेस को कैसे बदलना है। और दूसरी तरफ सिचुएशन और जो मैं फील कर रहा हूँ, वो दो अलग चीज़ें थी। सिचुएशन बाहर थी, फीलिंग मेरे अंदर क्रिएट हो रही थी। आगे और भी जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है। बड़ा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिव। ओम शांति। सिस्टर शिवानी बिल्कुल क्लियरली अब हमारे सामने है। सिचुएशंस आती ही जा रही हैं, इस जितने दिनों में हम बात भी कर रहे हैं, तब भी सिचुएशंस हमारे सामने आ ही रही हैं। और जिस तरह से पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि अब हमारे साथ जो घट गया, जो गुजर भी गया, उसको भी अगर हम देखें तो यस, सिचुएशन के साथ ही मेरी इमोशन जुड़ गई थी, लेकिन उसको अलग करने का प्रोसेस मैंने सीखा। एक सिचुएशन जो आई, और उसको मैंने फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट। वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया। सिचुएशन ही ऐसी थी। आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? So somewhere why I was focusing outside, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है. You know, that's why you said pain hits us, because creator was outside. लेकिन जो आपने अभी कहा मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई सारी? मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करती हैं, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी cliched word. I know it's a very cliched word. Very read, very heard, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to come in, go out of control. क्योंकि वो जो इमोशनल पेन है, फिर वो सिर्फ इमोशनल पेन ना रहकर मेरे पर फिजिकल इफेक्ट भी ले लेता है, मेरी रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट करता, कोई ना कोई एलिमेंट शरीर में बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर कहता है टेंशन नहीं लेना, होगा, इट वोंट हैपन एट दैट टाइम। तो जबकि अब मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड। आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। See, I'm not ready to take out that little bit of time. How much time? 10 minutes? 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपके पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकाल कर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकते हो, हाउ मच इज 15 मिनट्स ना। लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा
कि अब सिचुएशन आ गई है और लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं करूँ, मनन नहीं करूँ, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट। ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। बैठे, भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचें कि व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। अपने से तो जोड़ना शुरू करें। अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन who's going to give me the power to change। लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना इलाज करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना तो पड़ेगा। कहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Who's responsible? आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य। अगेन द ब्लेम विल गो एवरीवेयर आउटसाइड। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली दैट कनेक्शन जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी हीलिंग, क्योंकि मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलिंग, अपने आप को हील करना शुरू करती हूँ, अपने थॉट्स को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने एक्शंस को देख सकते हैं, थॉट्स को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना शिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहाँ फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी। हर्ट, पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट, पेन, एंगर, रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उससे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर। One thought has to get created first। लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता, पर फास्ट प्रोसेस है ना। हाँ। क्योंकि मेरा एक स्पीड इतनी 5th गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माई थॉट। इसलिए जहाँ मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा। लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। बिकॉज मेडिटेशन मीन्स फर्स्ट थिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज़ बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, what is the first response that gets created automatically? What is it? Resistance. I don't want it. Resistance. यहाँ से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है,
फियर एक बहुत डीप रूटेड, कि क्या होगा, डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है। फियर इज वेरी डीप रूटेड, लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, it's not fear of what will happen next, it is fear of what will I lose out of what I have now. Yes, losing is very important. Because we always thought that change means fear of unknown, you know, कि I don't know कि इस change से क्या होने वाला है। Like I remember कि जब computerization was introduced, you know, into the offices, into the school system and everything. Oh, it was fear everywhere. There was so much of resistance. Yeah, so much of resistance कि जिस तरह से चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, ये किस लिए, अब ये क्यों करना? Human को replace कर देंगे, मशीन जो है, मशीन will take over. कितनी उनकी फिल्म्स बनी थी, कितना कुछ बना था। तो ये fear किस बात का था? fear इस बात का नहीं था कि ये क्या होगा इससे। फियर इस बात से था कि मेरी जो वर्तमान समय पोजीशन है, मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो पावर है, कहीं वो तो नहीं कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड नॉर्मली हम किस चीज़ों को खोने का डर रहता है हमें? पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, you know, any relationship, any office, anywhere change is introduced, fear of losing power, position, position, yes, prestige, my personality, people, money, pay, all these we call them the P's: power, position, prestige, people, pennies, डर। और ये डर मुझे उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए करता है। और जैसे ही मैंने रेजिस्ट किया तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है? नेगेटिव, ऑफ कोर्स, नेगेटिव। सो इफ आई रेजिस्ट चेंज, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ। तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरी ये सारी जो है पोजीशन, पावर, लोग जो हैं, इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए। तो वो डर हमें रोकता है। तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है, फर्स्ट स्टेप कम्स टू एक्सेप्टेंस। यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी ही जाएगी, कोई आ गया, मेरे पास पैसा तो जा ही रहा है। ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना रहकर कई बार, मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीज़ों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात सोच लेते हैं। तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है। हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना। सो वी एक्सेप्ट, ऐसा तो होगा ही, ये होगा, अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है अब हो गया है, ये तो ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजीशन चली जाएगी। सो दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड। तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, if I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना, you know, ये यहीं रुक जाए, पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे, ये यहीं का यहीं रुक जाए। अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग, दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड। अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब बह रही हैं चीज़ें, what can I do? How do I accept? And why should I accept? Most important is accept करना, लेकिन क्यों accept करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन तो क्यों accept करना? Have you seen a wrestling match? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। That is change philosophy. दो लोग सामने से आते हैं, first they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. कभी भी देखना, always the match will start like that. पहले आप bow down करते हैं, फिर आप embrace करते हैं, फिर आपका
आगे शुरू होता है, जो गेम आपने करनी है। दिस इज बेसिक चेंज फिलॉसफी कि जब भी आपके सामने वो परिवर्तन आए, वो सिचुएशन आए, पहले आप उसको एम्ब्रेस करते हैं। दिस जूडो और रेसलिंग, व्हाट डू दे डू? आप पहले एम्ब्रेस करते हो और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है, इसकी ताकत कितनी है। हाँ। और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ। अगर ये यहाँ से करेंगे ना इसको, तो आई वुडंट नो हाउ टू हैंडल fear दिस। of unknown remains. Fear Yes. of that. So normally the change philosophy goes कि first you embrace, right? Then you catch the momentum कि इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है। और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ, उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल, and then see what I can do, because finally life is what it's like this only ना। ये जो situations हम बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारा मैच ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर। लेकिन जब हम वो सिचुएशन को ही बड़ा इतना बड़ा मान लेते हैं और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं, that means one side has said sorry, मैं आपके साथ नहीं मैच खेल सकता, I have already accepted defeat, मेरे जीवन में तो यही लिखा है। तो मतलब क्या किया मैंने? तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया, गिव अप कर, ट्राई ही नहीं किया। सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट। आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों, क्यों ऐसा है? कैसे? अभी हमारे बोलने से कुछ नहीं या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों, क्या, कैसे इसमें चले जाते हैं। परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया? क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप, ऐसा है। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट? लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन। आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज़ भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं। नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी, अलग से कह देते। ये कोई बोलने का तरीका है क्या? इस तरह से बात की जाती है। सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल? I'm trying to control you, and I'm going into क्यों, क्या, कैसा। The next acceptance means हाँ जी, ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या? आपसे बुद्धि हटाऊंगी तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ, how am I supposed to face this? लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है कि आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप, और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, yes, किसने समझा? आपने किया। आपने किया जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट। अगर मैं समझूं कि ओके यू, आई फील आई शुड टेल यू, आई विल टेल यू कि आई डोंट थिंक कि जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया, तब मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि बैठकर क्लैरिटी से फिर उसको वो नहीं हो पाता। तो इसलिए हर परिस्थिति में अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ। लेकिन आपसे हटकर, मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना, फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस। तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस विद दैट। एक तो उसको रोकने की कोशिश करें, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल जाओ, प्लीज अच्छे हो जाओ, प्लीज मेरे से ठीक से बात करो। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर, कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं। दूसरा है, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं, मैं आपके ही प्रभाव में वैसी होती जाऊं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हूँ।
तो देन व्हाट हैपेंड कि रिवर वाज फ्लोइंग, मैं रिवर के साथ ही फ्लो होकर चली गई। जैसे आपने कहा ना, एक्सेप्टिंग द पेन, दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर। हाँ, सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज़ है। दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज़ है। ये क्या हुआ? फ्लोइंग विद द रिवर। Oh, so you have to continue to stand and let it go. Yeah. I would have said otherwise कि flow with the river. No, flow with the river is then that means always getting influenced. Flow with the river मतलब फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। सामने रिवर जो लेकर आता गया, मैं उसके साथ ही बहती गई। आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ। और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई मैं। Oh, तो I stand wherever I was standing. And I let the river flow. Oh yes. Neither stop the river, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है. Neither flow with the river because that's not good for me. I don't know where I will reach. And that's not what I wanted. That's not what I want. You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, if this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where. So if I can look at that river flowing, ना लेकिन हाँ, मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति। परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है, मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा, और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति। ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ, परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट करती। स्थिति, I am the creator. Even this one thought, if I keep telling myself every time, day in and day out, every morning, every evening, tell myself, every thought, I am the creator. I am the creator. I am the creator. And I have a choice. हर संकल्प मेरी रचना है, तो मेरे पास चॉइस है कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं, क्योंकि जो संकल्प मैं क्रिएट करूँगा उसके बाद फीलिंग, बिल्कुल फीलिंग हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन, कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द थॉट, लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक, जो आपने कहा ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग, कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति, जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड। सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना? क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है। तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद आई कम इनटू एक्शन। अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया। हम ये 3 स्टेजेस को, जो इनर प्रोसेस है, ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे। इट वाज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड। और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज़ में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया। उनको अगर कभी आप कहो कि the same thing could have been said in probably a different way, they will say, oh, it's my nature. Because they don't even realize now whether this is useful for me or it is damaging for me. It's my nature. And nature मतलब मैं ऐसा हूँ। अब मुझे चेंज होने के लिए नहीं कहना। तो ये नेचर कैसे बनी? बचपन से थोड़ी ऐसे थे, लेकिन कई बार गुस्से से बोला, फिर गुस्से से बोला, फिर ऊंची आवाज़ में बोला, थोड़े दिन के बाद वो मेरी हैबिट। तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते, वो मेरी हैबिट। नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर is your personality. I remember that. Yes, of course. This is a deep process which should always be there on the screen of the mind. कि ये जो मेरी overall personality है, this is beginning with my thought.
मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है। और ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता। एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। वाई माई डेस्टिनी? बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसा मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा, और जैसा कर्म मैं करूंगी उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा। नाउ वी नो दिस, आई मीन वी डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द न्यू टाइम। बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर। हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है। और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है। And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think? How to think, yes. How to think. And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, but not taught how to think. No one taught us. तो वो अपने आप ही डेवलप होता गया। एंड फिर आज जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है, ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेट हो गया। बट इट्स नॉट ट्रू। आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज। तो हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें, हमारी डेस्टिनी, ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।